प्रारंभ करें। बेखरी जी को अलाउ रिकॉर्ड कर दीजिए। ओम सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। वाक्यकारं वररुचिम भाष्यकारं पतंजलिम पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज आप सर्व शब्द के बाद कुछ अन्य शब्दों को भी पढ़ेंगे। तो सर्व शब्द में कितनी जगह चेंज थी, इसको मैं एक बार कल बताया था, फिर भी आज एक दूसरे रूप में इनको प्रस्तुत किया है कि आप उसको जिससे पहचान सकें सही सही जगह। जैसे एक तो जस विभक्ति में चेंज है बहुवचन में, और वो संबोधन भी हो, संबोधन को हम ऊपर ही रखिए यथावत, ठीक है, हम यही रखेंगे अपनी प्रक्रिया में, क्योंकि ऐसा करने में अच्छा रहता है, मतलब क्योंकि वो प्रथमा की तरह ही लगभग संबोधन होता है ना, इसलिए जी। और कहाँ चेंज था, चतुर्थी पंचमी का एक वचन चेंज है और सप्तमी का एक वचन और षष्ठी का बहुवचन सर्वेशम, बस इतनी जगह चेंज होना है। तो बाकी सब जगह आप देख रहे हो राम की तरह इसके रूप है, जैसे आपने राम शब्द के सिद्ध किए थे बस। तो सर्वाधिगण प्रयुक्त कार्य कौन सी जगह पर है आपने देख ली, जस में, तो जस वो संबोधन का हो या वो एक ही गिनो वो एक जगह, और ये दो 5 जगह हो, ठीक है जी। तो अब आप इसको भी याद रखिएगा कहाँ कितना चेंजेस है। अब इसके बाद चलते हैं आगे की तालिका में। और आपको क्या सर्वाधिगण में हमेशा याद रखना है, ये वाली स्लाइड है ना, मैंने आज इसको फिर आपको तीसरी बार दिखा रहा हूं इसे, ये आपको याद रखनी है। जैसे हमने अब सर्व शब्द के रूप चला दिए, विश्व के भी रूप कैसे चलेंगे सर्व शब्द की तरह। अब इन्हीं सब के रूप चलाने हैं हमें, भवतु किम यहां तक, और जो ये पिंक कलर के हैं उनके तो रूप चलेंगे नहीं, क्योंकि वो हलंत शब्द है, उनके हलंत के जब बारी आएगी वहां चलाएंगे जी। लेकिन और बाकी रूप तो चलेंगे ही चलेंगे। जो भी अदंत है, जैसे सर्व अदंत है यहाँ रूप चलेगा, विश्व अदंत है यहाँ रूप चलेगा, कैसे सर्व की तरह ही। और अब अगला शब्द आ रहा है उभ। तो आज हम किन किन शब्दों को पढ़ेंगे, ध्यान रखिए। उभ को, उभय को, डतर डतम के विषय में, अन्य अन्यतर इतर, त्व नेम सम सिम, यहां तक आज हम पढ़ सकते हैं यदि एवरेज से गति पकड़े रहे हैं। चलो तो इतनों को आज हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए आप देखते जाइए। अब हम अगली शब्द की तरफ बढ़ रहे हैं, उभ के विषय में। उभ के विषय में आपके ग्रंथ में क्या कहा गया है, ठीक है जी। अब वो वाली स्लाइड आप देखें कि आपका ग्रंथ उभ के विषय में क्या कहता है। आपके ग्रंथ में एक पंक्ति लिखी हुई है, ठीक है जी। जी। और वो पंक्ति क्या है, इसमें है वो आगे के लघु सिद्धांत कौमुदी का अवलोकन करेंगे, उसमें एक पंक्ति लिखी हुई है कि उभ शब्दो नित्यम द्विवचनांत। उभ शब्द नित्य द्विवचनांत है, अर्थात इसका सिर्फ द्विवचन में ही आप प्रयोग करेंगे, ठीक है जी। तो रूप कैसे चलेंगे, रूप चलेंगे 2 बार उभऊ उभऊ बनेगा, द्विवचन है तो केवल द्विवचन वाली तालिका। जी। 3 बार उभाभ्याम बनेगा, 2 बार उभयो बनेगा, द्विवचन में चलेंगे। जी। शायद कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया हो, तो उनके लिए फिर उस स्लाइड को मुझे दिखाना पड़ेगा जो अभी सर्व शब्द में दिखाई थी। उभ शब्द को याद रखें उसकी जगह, ठीक है। उभ शब्द द्विवचन में चलेगा। जी। कैसे, उभऊ उभऊ बनाना है, उसका संबोधन आप छोड़ दीजिए, संबोधन को छोड़ करके 2 बार उभऊ उभऊ, जी। 3 बार उभाभ्याम उभाभ्याम उभाभ्याम, और 2 बार उभयो उभयो, जैसे सर्वयो वैसे ही उभयो उभय, जी। जी। ठीक है जी। जी।
अच्छा, अब आप देखिए, अब आप सोचिए, एक बात अब यह सोचने को बनती है कि सर्वादि गण प्रयुक्त कार्य हैं, या तो वो एक वचन है, एक वचन वाली रो में आप देखिए, या फिर वो बहुवचन में है। ठीक है, द्विवचन में सर्वादि गण प्रयुक्त कार्य कोई भी नहीं है इस रो में। बात आ रही ना समझ में? तो फिर उपशब्द को सर्वादि गण में ही रखना क्या जरूरी है? इसको इससे हटा भी सकते हैं, क्यों जी? जी क्योंकि सर्वादि गण में रखने का मतलब है कि सर्वनाम संज्ञा का कोई कार्य उसमें होना। जी सर्वनाम संज्ञा के कार्य क्या है? जस को सी हो जाना, ङे को स्मई, ngसी को स्मात, नी को स्मिन, और आम में शुट हो जाना सर्वेशम जैसे बन जाता है। जी और द्विवचन में तो सर्वादि गण का कोई भी कार्य नहीं है, देख देख सकते हैं आप इसमें ठीक ठाक तरीके से। जी तो फिर इसको सर्वादि गण में रखा क्यों जा रहा है, ये प्रश्न है उपशब्द। उसका उत्तर ग्रंथकार ने अगली पंक्तियों में दिया है। वो पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, आप उन्हें पढ़िए। वो प्रश्न है, मैंने प्रश्न कर दिया ग्रंथ में, चूंकि उत्तर ही उत्तर लिखा है ना, प्रश्न नहीं। जी कहा तस्य इह, तस्य इह का मतलब है, तस्य मतलब उभय शब्दस्य, इह इह का मतलब है सर्वादि गणे। जी पाठ, पाठ मतलब उसको यहां पढ़ने का मतलब, उसका यहां पाठ क्यों है? कहा अकजर्था, अकजर्था का मतलब है अकच प्रयोग करने के, अकच प्रत्यय लगाने के लिए उसका प्रयोग किया गया है। जी अकच प्रत्यय अर्थात इसका मतलब क्या समझे कि अरे जी, सर्वादि गण का मतलब सर्वनाम संज्ञा का कार्य यही नहीं है कि ङे को वो क्या बोलते हैं, कि वो 5 कार्य होना, अर्थात जस को सी होना, और ङे को स्मई होना, ngसी ङी को स्मात और स्मिन होना, और आम में सुट होना। जी सर्वनाम संज्ञा का यही कार्य नहीं है, बल्कि सर्वनाम संज्ञा का कुछ और भी कार्य होते हैं। जैसे भैया बताइए सर्वनाम संज्ञा के और क्या कार्य होते हैं, क्योंकि उपशब्द में तो सर्वादि गण अर्थात सर्वनाम संज्ञा प्रयुक्त कार्य द्विवचन में तो कोई दिखा नहीं है। जी तो और क्या कार्य है? तो कह रहे और कार्य ये है कि जी आपका एक सूत्र है, अव्यय सर्वनाम नाम कच प्राक्टे है। ये सूत्र ये कहता है कि जो अव्यय संज्ञक होंगे, अर्थात जो अव्यय शब्द, और जो सर्वनाम नाम और अथवा जो सर्वनाम शब्द हैं, जी उनसे अकच प्रत्यय होता है। ये सूत्र क्या कहता है? अव्ययों से और सर्वनाम से एक अकच प्रत्यय होता है। ये सूत्र आपको आगे बहुत दूर पढ़ने को मिलेगा, उसका यहाँ पर हम स्मरण दिला रहे हैं, है ना, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। अकजर्था, जो मूल में ये अकजर्था लिखा है ना, जी इसकी व्याख्या के लिए वो प्रस्तुत है सूत्र जी कि अव्यय सर्वनामना अकच प्राक्टे। इस सूत्र के द्वारा उभ शब्द से अकच प्रत्यय हो जाए, इसलिए इसका पाठ हम यहां पर रख रहे हैं उभ शब्द का। तो अकच प्रत्यय होने पर क्या रूप बनेगा कि अकच प्रत्यय हो जाएगा तो उभकऊ रूप बन करके सिद्ध हो जाएगा, जी है ना। जी उभकऊ कब बनेगा? जब अकच प्रत्यय होगा तब बनेगा। जी तो इसलिए बताया कि अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे सूत्र द्वारा, क्योंकि सर्वनाम शब्दों से अकच भी होता है, ये दूसरा प्रयोजन है, दूसरा फल है सर्वनाम संज्ञा का, इसलिए यहाँ पर उभ शब्द को रखा गया सर्वादि गण में। भले ही द्विवचन में कोई कार्य नहीं है, पर अकच होना एक कार्य है उससे, जी जी है ना। तो इति सूत्रेण अकच प्रत्ययार्थ, प्रत्ययार्थ मतलब प्रत्यय को करने के लिए उभ शब्द को सर्वादि गण में रखा गया है। तो ये उभ शब्द के विषय में आप जान चुके। जी अब आप सर्वादि गण की उसी सूची पे ध्यान दिए, सर्व विश्व उभ, उभ के बाद चौथा शब्द है उभय, जी है ना। उभय के विषय में अब आगे कहा जा रहा है। यहाँ देखिए आपके में तो गद्य जैसा लिखा है, ये सब हमने थोड़ा इसको अलग अलग कर दिया है। आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में देखेंगे ये सब एक ही लाइन में ऐसे 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 लिख रहा है। हमने इसको खंड खंड इसलिए कर दिया है कि आपको समझ में आए कि वो एक अलग विषय है, ये एक अलग विषय है, इसके बाद ये अलग अलग विषय आरंभ।
है ना, जिससे जी। कि आपको मूल से ही ग्रंथ समझ में आ जाएगा तुरंत। जी। अब उभय शब्द के विषय में लिखा कि जी उभय नाम का जो शब्द है इसका द्विवचन नहीं होता। अच्छा, उभय और उभय के अर्थ क्या होते हैं वो मैंने उस चार्ट में दर्शा रखे हैं, इससे पहले जो दिखाया था जहां सर्वादि गण के टोटल सभी अर्थ बताए थे। जी। तो उभय शब्द का द्विवचन नहीं होता है, ठीक है जी। अर्थात इसका क्या होगा, केवल इसका एक केवल वचन होगा और एक वचन और बहुवचन। ध्यान रखिएगा, उभय शब्द का द्विवचन नहीं होता तो क्या क्या होगा, केवल एक वचन होना है और और बहुवचन। सिर्फ बहुवचन होना है। तो जी। जी इसके द्विवचन में रूप चलेंगे ही नहीं, जब द्विवचन नहीं होता तो रूप कैसे चलेंगे। तो इसकी तरह अब इसको देखिए एक बार ध्यान से, ये द्विवचन को छोड़ देना पूरे टोटल, और उभय शब्द के रूप ऐसे ही चला दीजिए सर्व की तरह। जहां सर्व है उस जगह उभय उच्चारण करना है बस आपको। अब आप अभ्यास जी। कर लीजिए। अब आपको, है ना, अभ्यास करना है, मन मन में ही मेरे साथ बोलना है, मैं बोलूंगा फिर आप बोल रहे, मतलब मन मन में ही बोलते जाना उधर से, है, बिना जी। उसको माइक खोले। तो जी। चलिए कैसे करना है। ऐसे यहाँ सर्व है ना, तो उसको क्या बोलना है, उभयः उभये, है ना। चलो संबोधन को छोड़ देते हैं, इनका कोई संबोधन प्रयोग हमने ज्यादा देखा नहीं है, इसलिए आगे देखते हैं। उभयम उभयान उभयेन उभयैहि उभयस्मै उभयेभ्यः उभयस्मात् उभयस्माद् और उभयेभ्यः उभयस्य उभयेषाम् और उभयस्मिन् और उभयेषु। समझ गए जी। जी। ऐसे आपको ये रूप चलाने हैं। अब आपके सामने यही रहेंगे पर आपको उभय उच्चारण कर देना है उस जगह। ऐसा आप अभ्यास करिए तब तो ठीक है ना। हाँ, ये टोन पकड़ जाइए, ये टोन है बाद में। ये राम शब्द की एक अलग प्रकार की टोन, सर्व शब्द में कुछ जगह चेंज है तो अलग प्रकार की टोन। तो इतनी जगह पर चेंज होगा, इन जगह रूप नहीं चलेगा, कहने का मतलब है। ठीक है जी। जी। अब आपके मूल में भी यही चीज लिखी हुई है, देखिए मूल में क्या लिखा हुआ है आपके उभय शब्द के विषय में। देखिए यही रूप दिए हैं, उभय शब्द से द्विवचनम नास्ति। अब वो द्विवचन को छोड़ करके बाकी एक वचन के और बहुवचन के रूप दे दिए हैं। आप उन्हें यहां भी पढ़ सकते हैं, उभया उभये, ये एक वचन पूरा हो गया, मतलब प्रथमा पूरी हो गई। उभयम उभयान तृतीया विभक्ति पूरी, और उभयेन उभयैः तृतीया विभक्ति पूरी, उभयस्मै उभयेभ्यः चतुर्थी, उभयस्माद् उभयेभ्यः पंचमी, उभयस्य उभयसाम षष्ठी, और उभयस्मिन् उभयेषु सप्तमी। जी। ठीक है जी। जी। तो ये ऐसे रूप चलेंगे। देखो अब कुछ नहीं है, जो दुनिया थी राम शब्द में आपने देख ली, सब प्रकार की सिद्धि देख ली। उसके बाद सर्व शब्द में जहाँ थोड़ी बहुत चेंज थे वो 4-5 जगह आपने देख डाली, ठीक है ना। अब जी। तो कुछ नहीं, उन्हीं पर आधारित है अब सब पूरा ग्रंथ। वो नीम, मतलब नीम की ईंट वही है आपका राम शब्द, जी। बस थोड़ा बहुत चेंज है सब। जी। मैंने कहा इधर उधर मेहनत है आपकी, तो इधर कोई दिक्कत नहीं है आपकी। तो चलो आपने उभय शब्द को भी पढ़ लिया, ठीक है जी। जी। उभय शब्द के बाद उसमें आए थे डतर और डतम। ध्यान रखना उन्हें, मैंने भी आपको दिखा दिखा दिया है चार्ट। उसमें जी। आए थे डतर और डतम, और इन डतर और डतम के विषय में मैं आपको पहले भी जानकारी दे चुका हूं कि डतर और डतम ये प्रातिपदिक नहीं है। जैसे सर्व शब्द प्रातिपदिक है, विश्व शब्द प्रातिपदिक है, उभय प्रातिपदिक है, ऐसे ही सर्वादि गण में डतर और डतम प्रातिपदिक नहीं पढ़े, बल्कि डतर और डतम प्रत्यय पढ़े। जी। इसलिए ग्रंथ का डतर डतमऊ प्रत्यय, ठीक है जी। जी। जानकारी दे रहे हैं कि जी डतर और डतम ये प्रत्यय हैं। तो प्रत्ययों के तो रूप चलते नहीं भैया, फिर क्या करें, क्योंकि प्रत्ययों की तो प्रातिपदिक संज्ञा ही नहीं होती। क्योंकि अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम ये कहता है कि धातु को छोड़ के, प्रत्यय को छोड़ के, प्रत्यांत को छोड़ करके ही मैं प्रातिपदिक संज्ञा करूंगा। तो प्रत्ययों की कभी भी प्रातिपदिक संज्ञा होनी नहीं, कभी रूप चलने नहीं। जी। तो इसलिए अगली पंक्ति दे रहे हैं,
कि प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, जहां पर प्रत्यय का ग्रहण किया है वहां पर तदंत का ग्रहण समझना चाहिए। तो तदंत मतलब, तो तत् अर्थात प्रकृति है अंत में, तत् अर्थात प्रकृति को लेना है। तदंत, तदंत का मतलब वह प्रत्यय है अंत में जिसके, ऐसी प्रकृति जी के सहित ग्रहण करना है। तो डतर डतमऊ प्रत्यय, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, प्रत्यय के ग्रहण में तदंत का ग्रहण करना है। तो मतलब जहां पर कार्य प्रत्यय को कहा जा रहा है ना, वहां जी पर वो कार्य डतरंत या डतमंत शब्दों को होगा। जी जी वहां पर वो कार्य किसको होगा, या तो डतर प्रत्यय से बना हुआ कोई शब्द है तो उसको हो जाएगा, या फिर डतम प्रत्यय से बना हुआ कोई शब्द है तो उससे हो जाएगा। इति तदंताग्राह्य, इति तदंताग्राह्य का मतलब है कि प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, यह एक परिभाषा है जो यहाँ पर दी है। इस परिभाषा से तदंत का ग्रहण होता है जहां पर प्रत्यय पढ़े गए होते हैं। इसलिए क्या होगा, डतर और डतम के तो कभी रूप चलेंगे नहीं, लेकिन डतर और डतम से बनने वाले जो शब्द हैं उनके जरूर रूप चलेंगे। बात आई ना समझ में? तो डतर और डतम से निष्पन्न होने वाले जो शब्द हैं वो कितने हैं, 8 शब्द हैं। जी उसमें कतर कतम, यतर यतम, ततर ततम, एकतर, ये सब है। ये कहाँ दिए गए हैं, सब आपकी टीकाओं में दिए गए हैं। मूल में इनकी चर्चा नहीं है, मूल में तो बस एक ही बात कह दी है कि प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम इति तदंताग्राह्या। इसका मतलब ये है कि जहां पर प्रत्यय ग्रहण होते हैं तो वहां तदंतक ग्रहण कर लेना है, अर्थात जी डतर डतम का रूप नहीं चलाना है, बल्कि डतरांत और डतमांत जो शब्द होगा उनका रूप चलेगा। जी जैसे एक प्रसिद्ध शब्द है किम शब्द से यदि आप डतर प्रत्यय कर दोगे तो कतर रूप बन जाएगा। ऐसे ही किम शब्द से यदि आप डतम प्रत्यय कर देंगे तो रूप बन जाएगा क्या, कतम। जी ठीक है ना? जी ऐसे वो 8 शब्द हैं, वो टीका में देख लेना। तो उनमें से हम केवल 2 शब्दों के रूप चला लेते हैं जो कि डतर और डतमांत हैं, बाकी औरों के अपने आप देख लेना। ठीक है? गीता प्रेस की जी पुस्तक में भी वो दिया है, संस्कृत टीका में भी बहुत जगह उसका वर्णन है कि डतरांत और डतमांत शब्द कौन है, वो टिप्पणी में नीचे लिखे हैं। जी उस प्रकार के जो 8 शब्द है जिनके पास गीता प्रेस मूल है तो वो। ठीक है जी? जी तो आइए इनके इनके रूप कैसे चलाएंगे, तो आइए चला के देख लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले यदि किम शब्द से यदि हम डतर प्रत्यय करते हैं तो इसके रूप चलाएंगे। कैसे चलेंगे, सर्व शब्द की तरह चलेंगे। तो जी अब चलाइए, कतरह कतरऊ कतरे, हे कतर, हे कतरऊ हे कतरे, कतरम कतरऊ कतरान, कतरेण कतराभ्याम कतरैः, कतरस्मै कतराभ्याम कतरेभ्यः, कतरस्मात् कतरस्माद् कतराभ्याम कतरेभ्यः, कतरस्य कतरयोः कतरेषां, कतरस्मिन् कतरयोः कतरेषु। ओके? जी अब ऐसे ही आपको कतम के चलाने हैं। देखो मेरे बाद में भी आप बोलते रहना या मुझे ढंग से सुनते रहना तो आपको ये चलाना आ जाएंगे, क्योंकि चलाना आपको आना चाहिए ये, है ना? मैं तो यार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जी चलिए अब कतम के भी ऐसे ही चलेंगे। तो कतम के चलो किसी से चलवा लेते हैं, रूप ये सामने है ही, बस इसमें उसे अपना जोड़ देना है। तो चलो आज हम चलवाते हैं इनके द्वारा। हाँ, नेटवर्क इनके यहाँ ठीक ठाक आते हैं। श्याम सुंदर जी जी जुड़े बड़े हैं भैया क्या? प्रणाम। जी हाँ प्रणाम हाँ बड़े भैया। हाँ हाँ, मैंने सुना है कि आपने नेटवर्क बढ़िया करवा लिया है अब। जी 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 एयरटेल का हो गया है। हाँ, पहले आपने, आपके यहाँ बड़ी दिक्कत आती थी, अब आपने ठीक करवा दिया। चलो बढ़िया है, अच्छे जी नेटवर्क से। जी 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 अब एक ही तो सहारा है आजकल नेटवर्क का। जी 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 हाँ, आजकल वही आदमी सक्सेस है जिसके नेटवर्क ठीक है। तो आप इसमें क्या करिए,
कतम शब्द के रूप चलाइए, जो कि अब डतम प्रत्यय से बना हुआ है। मैंने डतर प्रत्यय से, किम शब्द से डतर प्रत्यय करने पर कतर बनता है, उसका रूप चला दिया है। अब किम शब्द से ऐसे ही डतम प्रत्यय यदि हम करेंगे तो कतम शब्द बनेगा, उसके रूप चलाइए। जी। हाँ बोलिए। कतमः, कतमौ, कतमे। हाँ हे कतमः, हे कतमा, हे सर्व। कतमौ, हे हाँ कतमे। हाँ हे कतमम, कतमौ, कतमान। हाँ कतमेन, कतमाभ्याम, कतमैः। हाँ कतमस्मै, हाँ, कतमाभ्याम, कतमेभ्यः। बहुत अच्छी। कतमस्मात्, हाँ कतमस्माद्, हाँ, कतमाभ्याम, कतमेभ्यः। बहुत अच्छी। कतमस्य, कतमयोः, कतमेषाम्। हाँ कतमस्मिन्, कतमयोः, कतमेषु। हाँ, बहुत अच्छे। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। जी तो आपने डतर और डतम की भी रूप समझ लिए, ठीक है जी। जी। उसके बाद आपकी पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, पुस्तक साथ में लेके आप बैठते होगे, क्या लिखा है सूर्यकांत जी? किसके बाद आचार्य जी? यही क्या, डतर डतम इति प्रत्यय प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम इति तदंता ग्राह्या, इसके बाद अगली पंक्ति क्या है? अरे ये तो दिख नहीं रहा मुझे। हाँ कोई भी इत्यर्थे। बोलेगा। नेम हाँ हाँ, दिख रहा है, इत्यर्थे। इधर इधर। इत्यर्थे। क्या लिखा नेम, है? नेम नेम। इत्यादि। नेम इत्यर्थे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपसे इसलिए सुनना चाहता था कि हाँ आप भी लोग सजग रहे उधर, है ना। तो चलो हम चलते हैं इस वाली स्लाइड में फिर से, क्योंकि ये वाली स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सर्व शब्द चला दिया, विश्व चला दिया, ओभ ओभय चला दिया, और डतर डतम भी चला दिए, मतलब उनका एक एक रूप चला दिया, बाकी और घर पे चला लेना, है ना। हाँ, और अब उसमें से आपको क्या, अब देखो अब ग्रंथकार ने क्या व्याख्यान किया, ये डतम के बाद सीधे जो है वो नेम शब्द पर आ गए। आप देख रहे हैं एक चीज, नेम इत्यर्धे लिखा सीधा, और इतने सारे शब्दों के विषय में कुछ कहा नहीं, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत, त्व, इनको बारे में कुछ भी नहीं कहा। जी तो उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना है कि कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने पहले ही कह दिया है। क्या उन्होंने बोल दिया है? एवं विश्वादयोप्यदंता, इसी तरीके से विश्वादी अदंत रूप चलेंगे, और जिनमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज था, जैसे उब हुआ, उसके बारे में उन्होंने बता दिया। डतम डतम के, डतर और डतम मांत प्रत्ययों के बारे में कुछ सूचना दे दी है उन शब्दों के विषय में। अब इनके विषय में इसलिए नहीं कहा, उन्होंने पहले कह दिया है कि अन्य के, अन्यतर के, इतर के, त्वत और त्वा के रूप कैसे चलाने हैं? सर्व शब्द की तरह चलने हैं, जी ठीक है जी। जी। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से अन्य शब्द को लेंगे, आप लोगों में से रूप चलवाने हैं आज हमें। अन्य को एक कोई व्यक्ति अन्य के रूप चलाएंगे, दूसरे अन्य तर के चलाना, तीसरा कोई इतर के चलाए, और त्वत त्वा के तो एक जैसे ही रूप रहेंगे, तो इनको भी चलाना है, ठीक है। जी तो कैसे चलाओगे? तो अन्य को सबसे पहले पकड़े, है ना, उसके बाद अन्य। अन्य का मतलब होता है भिन्न, तो अन्य शब्द चूंकि सर्वादि गण में आता है, ठीक है। जी। कि बताते हैं, अभी आप में से ढूंढते हैं कि किन से रूप चलवाएं इसके, अन्य के। तो अन्य के रूप देखें कितना प्रोग्रेस हुआ है। चलो एक बार इनसे सुन लें, बालकृष्ण जी। हाँ गुरु जी प्रणाम। हर हर महादेव। बालकृष्ण जी, जी गुरु जी। आपको रूप चलाने हैं अन्य शब्द जी के, जी सर। सर्व शब्द की तरह चलेंगे। देखो आपके सम्मुख है सर्व शब्द। जी 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 सर। हाँ अन्यः, अन्यौ, अन्ये। हाँ हे अन्य, हे अन्यौ, हे अन्ये। हाँ, वेरी गुड। अन्यम, अन्यौ, अन्यान्। हाँ हाँ अन्येन, अन्याभ्याम, अन्यैः। हाँ हाँ अन्यस्मै, अन्याभ्याम, अन्येभ्यः। हाँ 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 अन्यस्मात्, हाँ हाँ, अन्यस्मात्, अन्याभ्याम, अन्येभ्यः। जी जी। अन्यस्य,
अन्ययोः हम्म, अन्येषाम् जी जी। अन्यस्मिन् अन्ययोः अन्येषु। अरे वाह, बहुत अच्छे, तालियां तालियां, बहुत अच्छे। चलो अब हम अगला, एक अन्य के बाद एक अन्यतर शब्द था, तो अन्यतर के विरूप चलवाते हैं। हाँ इला पारिक जी, आप क्या कह रही हैं बताइए। नमो नमः महोदय। जी नमो। रूप बोलने के लिए मैंने नहीं हाथ नहीं खड़ा किया। हम उनसे चलवाएंगे जो अभी नए चलो ऑन, ठीक है। आप हाँ जी, तो ठीक जानते ही हैं उनसे क्या। ठीक 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 ठीक। बिल्कुल, हम इसलिए ढूंढ ढूंढ उनके चलवा रहे हैं, हमने कोई ढूंढ लिए इतने दौरान इनसे रूप सुने तब तक। अब हमें आनंदिता सिंह जी अन्यतर के रूप सुनाएंगी। अन्यतर ऐसे ही चलेंगे सर्व की तरह, बस आप बोलिए इन्हें देखकर। आनंदिता सिंह जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, आपकी हेलो आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। हाँ अब आ रही है, बोलिए बोलिए। जी। नमो नमः सर। जी नमो नमः। आपको रूप चलाने हैं किसके? अन्यतर। ऐसे सर्व जी की तरह जी ही चलेंगे, जोड़ के। अब जोड़ के बनाइए। देखो मैंने हर किसी के रूप लिखे नहीं, मैं लिख देता तो आपको कैसे माइंड पर आपको चढ़ते, ये आपके माइंड में अब रहने चाहिए। आपको इनकी तरह जी चलाने हैं, तो सर्व शब्द के तो लगभग याद ही है, जो राम की तरह हैं चूंकि बहुत सारे, तो उसमें से अब आपके दिमाग को कसरत करनी है। तो अन्य तर के रूप अब जी चला दीजिए इन्हें देख करके। जी आनंदिता जी। जी। हाँ अन्यतर अन्यतरौ अन्यतरे हाँ अन्यतरम अन्यतरौ अन्यतरान हाँ हाँ। अन्य अरे वो संबोधन अन्यतरेण। भी संबोधन भी पहले बोल दिया करिए, हे अन्यतर। जी जी जी। हाँ, हे संबोधन को पहले अन्यतर बोलना हे है। हाँ अन्यतरौ हे अन्यतरे। हाँ। अब द्वितीय बोलिए। अन्यतरेण अन्यतराभ्याम अन्यतरैः नहीं, आप उसको अब द्वितीय अन्यतरस्मै। बोलिए, अन्यतरम अन्यतरऊ अन्यतराम। अब आ जाइए तृतीया में। अब बोलिए जी। तृतीया। अन्यतरेण अन्यतराभ्याम अन्यतरैः हाँ हाँ। अन्यतरस्मै अन्यतराभ्याम अन्यतरेभ्यः जी जी अन्यतरस्मात् अन्यतराभ्याम अन्यतरेभ्यः जी जी। अन्यतरस्य अन्यतरयोः अन्यतरेषाम् हाँ हाँ अन्यतरेस्मिन् अन्यतरयोः अन्यतरेषु। हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तालियां तालियां, बहुत अच्छे। अब जो है, अब इतर शब्द है, अन्य तर के बाद इतर है। एक जानकारी और देनी थी, वैसे वो पुस्तकों में लिखी हुई है कि ये अन्य तर शब्द को कोई डतर प्रत्यांत मत समझना, क्योंकि अलग से दिया हुआ है। ये एक अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, ऐसा ग्रंथकारों का कहना है। ठीक है। हाँ हाँ, जी भीमसेन शास्त्री जी ने इसको लिखा है बाकायदा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। इतर शब्द, तो इतर शब्द किनसे चलवाएं जी? इतर शब्द के लिए राधा शर्मा जी। राधा जी आज हैं क्या उपस्थित? हर्ष जी, अब आपसे नहीं, आपसे नहीं हम अपने आप चुन रहे। राधा जी शायद आज उपस्थित हैं या नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो चलो अगला नाम लेते हैं। अगला नाम है इनका लवलीन ग्रोवर जी। आज एक नया नाम उच्चारण किया है। हाँ, नमो लवली नमः महोदय। नमो नमः। आपका नेटवर्क कैसा है? थोड़ा सा हमें दिक्कत हो रही है सुनने में, एक बार फिर से बोलें। ध्वनि सम्यक् आगच्छति वा न? हाँ, इदानीम आगच्छति। अस्तु, हा वदतु। कस्य रूपं वदामि? इतर इतर शब्दस्य सर्व शब्दवत् रूपाणि भवन्ति, अतः अस्तु वदतु। अस्तु। जी जी। इतरः इत्रौ इतरे। हे हाँ इतर हे इत्रौ हे हाँ इतरे। हाँ हाँ इतरम् इत्रौ इत्रान् हाँ। इत्रेण इत्राभ्याम् इत्रै। जी जी, इतरस्मै इत्राभ्याम् इत्रेभ्यः। बहुत इत- अच्छे इतरस्मात् इत्राभ्याम् इत्रेभ्यः। बहुत अच्छे। इतरस्य इत्रयोः इतरेषाम् हाँ इतरस्मिन् इत्रयोः इतरेषु।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयां आपको, तालियां तालियां, बहुत अच्छे। अरे महोदय तो पूछते रहा करो हमसे भी। अरे पूछेंगे बिल्कुल। दरअसल क्या है ना कि आप हमसे नहीं पूछते हैं कभी, तो जो हमसे हाँ। ज्यादा पूछते हैं हम उनसे ज्यादा पूछते हैं, मतलब जिनका हमसे अच्छा। संवाद रहता है हम उनसे पूछते हैं। अरे वो महोदय ऐसा था ना, एमए में तो हमने सिर्फ पेपर के तरीके से इसको पढ़ाई की, उसके बाद ही जो आपने फटाफट राम शब्द रूप के जी जी। कराए ना, एक बार लग रहा है कि एक बार रिवीजन करा देंगे ना, सिर्फ जी जी। एक बार। कभी हम्म। नहीं पढ़े इसको, अजंत पोलिंग कभी नहीं पढ़ा है। मैं संस्कृत करी है, नंबर आ गए, बुक बंद होगी, बस इतना चलो ही कोई पढ़ा बात था। नहीं, अब सब होगा। बीती ताहि विसार दे, अजंत आगे वाला की कभी सुध नहीं ले। पढ़ा चैप्टर। बिल्कुल, ठीक है। शास्त्रों में लिखा है। एक रिवीजन, हाँ हाँ एक रिवीजन हाँ। राम ओके ओके, आपका आपका शब्दों नेटवर्क शायद बीच की बीच में चला जाता है, हमें बहुत कम कम जरूर ध्वनि सुनाई देती है। करा देना। बिल्कुल बिल्कुल। एक और रिवीजन हम ये एक और पूरे बात राम और कह रहे हैं शब्दों कि की। जो लोग ये आ यहाँ रही है पर समझ? पार्टिसिपेट करते हैं, सुनिए सुनिए, जिनसे पूछा जाता है वो वीडियो भी ओपन किया करें, क्योंकि वीडियो ओपन करने से ना आपका वीडियो लाइव लोगों को दिखेगा, उन्हें पता चलेगा कि हाँ आप लोग बढ़िया से कुछ चीज प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है ना? तो वीडियो को भी आप ओपन करेंगे तो अच्छा रहेगा बोलते समय। जैसे कुछ लोग तो ओपन करके हमेशा सुनते हैं, अच्छी बात है, ऐसे सुनना है आपको बैठ करके, इससे मुझे भी पता चले हाँ सब लोग सुन रहे हैं, कोई चाय नहीं पी रहा है बीच में, है ना, कोई और कार्य में व्यस्त नहीं, मुझे भी पता चलेगा हाँ कि हाँ सुन रहे हैं बिल्कुल। ठीक हाँ है? तो चलिए अगले जी शब्द की महोदय, तरफ हाँ जी। बढ़ते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे हमने प्रथम बार बात किया। हमारा वही सिद्धांत है, जो हमसे बात करते हैं हम उनसे बात करते हैं। तो आपको बीच बीच में कुछ पूछते रहना, कुछ बीच में मैसेज करते रहना, ऐसा है। या फिर कुछ लोग मैं जो देखता हूँ शुरू में जुड़ जाते हैं ना, उनको मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ कि शुरू में कौन सबसे पहले जुड़ जाते हैं, तो उनको भी मैं देखता हूँ कि हाँ ये सही वक्ता हैं, इनको पूछना बताना वो हमारी जिम्मेवारी है। चलो आगे चलते हैं। आपने रूप चला लिए हैं कहाँ तक? इतर तक रूप चला लिए। अब दो जी शब्द आए, अब एक त्वत आया, एक त्व आया। अब ये क्या चीज है? तो किसी का मत है, देखो इसमें बड़े बड़े मत हैं, इन दोनों का अर्थ है भिन्न। भिन्न मतलब अन्य, अन्य अर्थ वाले है। कोई तो ये कहता है कि ये त्वत नाम का ये तो वेद में प्रयोग होता है, ये वाला त्व लोक में प्रयोग होता है। ठीक है ना? ऐसा एक ये भी मत पाया गया। अच्छा, और किसी का मत है कि ये दोनों अदंत है, मतलब कि ये दोनों त्व हैं, त्व त्व, बस एक लोक में प्रयोग होता है, एक वेद में प्रयोग होता है, इतना अंतर है। तो चलो, हमें मतलब ये त्व है, ये वस्तुतः क्या है, त्व अदंत है, ऐसा मत है। तो त्व के रूप चलाने हैं। कैसे चलेंगे? सर्व की तरह चलेंगे। ठीक है? जी। हाँ हाँ। तो सर्व की तरह इसके रूप चलाने हैं, तो किनसे चलवाएं जी? चलो नाम ले लेते हैं, काफी सारे नाम हमारे आगे। राजेश कुमार मिश्र जी, आपकी सुविधा के लिए, राजेश जी सुन पा रहे होंगे, जी जी महोदय, सुनता। आपको त्व शब्द के रूप चलाने हैं। और आप लोगों की सुविधा के लिए अभी देखो इसको दिमाग में बसा लीजिएगा, अभी बार बार नहीं आपको दिखाएंगे, जब आप समझ जाएंगे तो, है ना? इसकी तरह आपको रूप चलाने हैं, त्व के। चलाई सर्व शब्द की तरह। त्वाहा त्वौ त्वे, हाँ, हे त्वा हे त्वौ हे त्वे, वेरी गुड। त्वं 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 त्वौ त्वां, त्वान, त्वान। त्वेन, हाँ, हाँ त्वान, त्वेन त्वाभ्यां त्वैः, वेरी गुड। त्वस्मै त्वाभ्यां त्वेभ्यः, बहुत अच्छे। त्वस्मात् त्वाभ्यां त्वेभ्यः, जी जी जी। त्वस्य त्वयोः त्वेषां, हाँ हाँ त्वस्मिन् त्वयोः त्वेषु। हाँ, त्वयोत्वेषु। वाह वाह, बहुत बहुत बधाइयां आपको, बहुत बहुत बधाइयां। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे, अब आगे चलते हैं। अब इसमें त्वत के बाद एक अगला शब्द आया है, ये आया है नेम। ध्यान दीजिए, क्या शब्द है? नेम। नेम। नेम के विषय में आपकी लघु कौमुदी में एक पंक्ति लिखी है, उस पंक्ति को भी आप देख लें। नेम के विषय में लिखा उन्होंने
कि नेम इत्यर्धे। ठीक है जी, जी, क्या लिखा है? नेम इत्यर्धे, बस एक ही बात लिखी है। इसके रूप कैसे चलेंगे कोई खबर दबर नहीं। जी, और के की बात लिखी, नेम ये अर्ध अर्थ में है, तो अर्धे का मतलब कि नेम इत्यर्धे सर्वादि गणे वेदितव्या, कि नेम शब्द का जब आधा अर्थ है तो इसे सर्वादि गण में समझना चाहिए। तो नेम शब्द के बहुत और भी अर्थ होते हैं, इससे ये पता चलता है। तो जी। नेम जब आधे अर्थ में है तभी ये सर्वादि गण में समझना चाहिए। ठीक है जी। जी, उसका अर्थ ही अर्ध होगा, हाँ, उसका अर्थ है अर्ध, अर्ध मतलब आधा, तब सर्वाधिगण मिलेंगे। तब वो सर्वाधिगण में है। तो इसलिए हमने अभी जो सर्वाधिगण की लिस्ट दिखाई उसमें आधे, उसके आगे नेम के आगे लिखा हुआ है आधा, जी, है ना, हाफ, हाफ अर्थ में है ये। जी, तो चलिए जी, अब इसके रूप भी चला लेते हैं। कौन चलाएंगे? तो नेम शब्द के रूप चलाने हैं। कैसे चलाने हैं? सर्व शब्दवत। तो चलो ये और जल्दी से सुन लेते हैं। किन से सुने? सौरभ मिश्र जी, आप ही सुना दीजिए। जी गुरु जी प्रणाम। जी, हर हर महादेव। नेम शब्द के रूप आपको बताने हैं, सर्व शब्द की तरह चलेंगे, वेरी इजी। जी गुरु जी। नेमः नेमौ नेमे। हाँ हाँ हे नेम हे नेमौ हे नेमे। हाँ हाँ नेमं नेमौ नेमान। हाँ हाँ, नेमेन नेमाभ्याम नेमैहि। बहुत अच्छे। नेमस्मै नेमाभ्याम नेमेभ्यः। जी जी नेमस्मात् नेमस्मात् नेमाभ्याम नेमेभ्यः। जी जी नेमस्य नेमयोः नेमानाम्। है, नेमेनाम् नेमेषाम् नेमेषाम। हमेशा। नेमेषाम्। यस, नेमस्मिन् नेमयोः नेमेषु। नेमेषु, बहुत अच्छे, है ना। ये बस ऐसी थोड़ी बहुत सावधानी रखनी है। हाँ, जी गुरु। तो चलिए, अब नेम के बाद एक अगला शब्द आया है। नेम के बाद क्या है? सम आया है ना? क्यों जी? नेम के बाद आया है सम शब्द। आप देखिए सर्वाधिगण में, आपको जी, दिखा देते हैं। जी, दो शब्द है, एक आया है सम और एक है सिम। जी, ये सम है और ये सिम है। हाँ, एक बार और मुझे बतानी है कि ये नेम के विषय में, नेम के अभी जो आपने रूप चला है, इसमें एक जगह थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, वो आगे बताई जाएगी। अभी तो आपने साधारण रूप से चला दी, जी, और एक थोड़ा चेंजिंग है, वो आगे कहेंगे सर्वाधिगण के एक जगह कार्य, उसको तब बता दिया जाएगा। अब मूल में जो बात लिख रहे हैं, सम और सिम के विषय में बता रहे हैं। जी, ये दोनों शब्द अदंत हैं। जो सर्व शब्द का अर्थ है वही सम शब्द का अर्थ है। आप जब सर्वेशाम प्रयोग करते हो तो आप समेशाम भी प्रयोग कर सकते हो उस जगह। आप सर्वम करते हो प्रयोग, आप उस जगह समम भी प्रयोग कर सकते हो, उसका अर्थ भी सभी होगा। उसके विषय में क्या लिखा? सम के विषय में, सम के विषय में एक बात लिखी है कि समः सर्व पर्याय, कि जो सम शब्द है वो सर्व पर्याय। सर्व पर्याय का मतलब है कि सर्व अर्थ वाला है। सर्व का जो पर्याय है, मतलब जो अर्थ है, वही अर्थ जो है सम का भी है ना? जी, तो समः सर्व पर्याय, ये थोड़ा मिला के लिखना चाहिए था, ये थोड़ा उससे दूर चला गया है। पर्यायस तुल्य, है ना? तुल्य पर्यायस्तु न, तुल्य पर्याय वाला नहीं है, मतलब तुल्य अर्थ वाला नहीं गृहीत है। यहाँ पर तुल्य अर्थ वाला नहीं लेना है। जी, मतलब क्या हुआ कि सम शब्द है, उसके दो अर्थ होते हैं। एक तो सम शब्द का अर्थ होता है सब, दूसरा सम शब्द का अर्थ होता है तुल्य। तुल्य मतलब बराबर। तो एक तो सम शब्द का अर्थ है सभी, एक दूसरा है इसका अर्थ तुल्य, मतलब बराबर बराबर। जी, किस अर्थ में इसकी किस अर्थ में इस शब्द की सर्वनाम संज्ञा होगी? तो कह रहे हैं सर्व, जब सम शब्द का अर्थ सर्व है तब तो इसकी सर्वनाम संज्ञा समझना। जी, और जब सम शब्द का अर्थ तुल्य रहेगा तो इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। तो जब जी, सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो सर्व शब्द की तरह रूप नहीं चलेंगे। जी, तो अब बताइए,
सम शब्द जब सर्व पर्याय है तो इसकी सर्वनाम संज्ञा होगी, सर्व शब्द की तरह रूप चलेंगे। और जब सम शब्द का अर्थ तुल्य की तरह है, मतलब तुल्य अर्थ है यदि सम शब्द का, तो इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, तो राम की तरह रूप चलेंगे। का ये पता कैसे चला कि सम शब्द सर्व अर्थ का होने पर ही सर्वादि अर्थात उसकी सर्वनाम संज्ञा होती है और तुल्य अर्थ में नहीं होती? कि इसमें देखो प्रमाण है, एक सूत्र आपने पढ़ा था, यथा संख्य मनुदेशा समानाम इति ज्ञापका। यथा संख्य मनुदेशा समानाम, ये सूत्र इस बात में प्रमाण है कि सम शब्द सभी का जब वाची होता है तभी सर्वनाम संज्ञा करनी है, सब सम शब्द तुल्य का वाची होगा तब सर्वनाम संज्ञा नहीं करनी है, तब राम की तरह रूप चलेगा जी। इस बात में प्रमाण ये सूत्र है। कई सूत्र कैसे प्रमाणित कर देता है? जी सूत्र में एक पद आया हुआ है, क्या है वो? समानाम। क्या पद दिया है? एक समानाम। तो समानाम में शब्द क्या है? सम शब्द है। सम सम शब्द के षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में रूप बनेगा समानाम। तो ये तो रामानाम की तरह है, जैसे आप बालका नाम पढ़ते हो ऐसे ही ये तो कहाँ है? राम की तरह है। यहां पर क्यों समानाम बनाया? यथासंख्य मनुदेश समानाम कब लगता है? जब स्थानीय और आदेश दोनों बराबर बराबर होते हैं, मतलब स्थानीय 4 तो आदेश भी 4 होने चाहिए। तो तुल्य अर्थ है। यदि स्थानीय 2 है तो आदेश भी 2 होने चाहिए। ठीक है, 2 स्थानीय 2 आदेश, या 4 स्थानीय और 4 आदेश जी। तो क्या है यहां पर? यथासंख्य मनुदेशा समानाम में चूंकि तुल्य अर्थ है, क्योंकि स्थानीय आदेश के तुल्य होने पर ही यथासंख्य होता है। जी जी। तो तुल्य अर्थ होने से वहां पर प्रयोग किया गया, क्या किया गया? समानाम। कहने का मतलब वहां सर्वनाम संज्ञा नहीं की उस अर्थ में, तुल्य अर्थ में राम की तरह रूप चलाया उन्होंने जी। नहीं तो क्या प्रयोग करते? समेसाम प्रयोग करना चाहिए था यदि उसकी सर्वनाम संज्ञा होती तो, क्योंकि षष्ठी में राम सर्व शब्द की तरह यदि रूप बनता तो क्या बनता? समेशाम। तो समेसाम न बना करके तुल्य अर्थ में पाणिनि जी क्या प्रयोग कर रहे हैं? समानाम। इससे यह पता चलता है कि सर्व शब्द जब तुल्य पर्याय रहेगा तब इसकी सर्वादिगण में, मतलब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, सर्वादिगण में नहीं समझा जाएगा। और जब सम शब्द सर्व अर्थात ऑल का पर्यायवाची रहेगा तो इसकी क्या होती है? सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो सम शब्द के रूप यदि सर्व पर्याय है तो आप चलाएंगे किसकी तरह? सर्व की तरह। और जब सम शब्द का अर्थ तुल्य है तो इसके रूप चलाएंगे आप राम की तरह। जी। ठीक है जी। राजेश कुमार मिश्र जी क्या कह रहे हैं, आप बताइए। महोदय, ये तुल्य की तरफ अर्थ तो चलेगा, इसका एक उदाहरण बताइए ना वाक्य बना करके। किसका? सम का। अभी सम का जो तुल्य अर्थ में प्रयोग, तुल्य अर्थ में प्रयोग होता है, उसके लिए समानाम प्रयोग है। समानाम पाणिनि जी ने यथासंख्य मनुदेशा समानाम प्रयोग किया है। कोई एक वाक्य प्रयोग द्वारा बताइए ना। सूत्र ही तो वाक्य है। नहीं, सामान्य वाक्य बताइए। कोई सामान्य वाक्य, कोई सामान्य कोई वाक्य जिसमें उसका अर्थ आ रहा है उस तरफ। हाँ, आप वाक्य यूज कर सकते हैं उसके लिए। अभी इन दोनों पक्ष में रूप चला देते हैं और फिर आप उसके लिए वाक्य बनाइए कि जब समानता होने पर कैसे बनता है समानाम, है ना? भरतः राम समः आसीत्। हाँ, समः कर दिया ये तो। अब दरअसल क्या है ना, समः वहां कहोगे वहां समझ में नहीं आएगा, वहां तो राम का भी वही रूप बनेगा, राम शब्द का सर्व शब्द की तरह भी वही रूप चलेगा। समझ में वहां आएगा जहां सर्वनाम संज्ञा प्रयुक्त कार्य है कोई, या तो कोई जस का रूप हो, ऐसा है। सर्वे राजानः राम समाः न भवन्ति। हाँ, इसके प्रयोग बहुत आए हैं ऐसे। अब देखो आप उन प्रयोगों को करते हो, उन पर ध्यान दीजिए कभी। वो श्लोक है, क्या है? सतम समाह, एक क्या आता है? वो उपनिषद वाक्य है, उसको स्मरण करके आपको बताएंगे। जिजी विच्छेद सतम समाह, कैसे है वो? उपनिषद में ईशावास्य का ही है।
जे विखे छतक समाह। हाँ हाँ, आता है ना उसमें। जी गुरु जी। तो उसमें क्या प्रयोग किया गया है? समाह, अर्थात इस सम शब्द का ही प्रयोग किया गया है। एक गुरुजी एक गीत भी है, सर्वे जननी भारत तरणी कल्पलते। हाँ, क्या गीत है? हाँ, उसमें भी प्रयोग होगा, बताइए इसको। और भी प्रयोग करके, प्रयोग तो इसका बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि इनका प्रयोग नहीं है, प्रयोग का तो बहुत तेरा विस्तार है। तो प्रयोग भी आपको मिल जाएंगे पर्याप्त, नहीं तो हम ढूंढ ढांड के आपको दे ही देंगे, आप भी प्रयास करते रहिए। अब सम शब्द के रूप कैसे चलेंगे? आपको सर्व शब्द की तरह चलानी है। तो चलो इसको और चला लेते हैं लास्ट। तो सम शब्द सर्व की तरह कब चलेगा? जब वो सभी इस अर्थ को कह रहा है, सभी, टोटल, है ना, ऑल इस अर्थ को कह रहा है। तो यदि तुल्य अर्थ को कहेगा तब उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं करनी है आपको। तो अमर कुमार जी आप चला दीजिए अब लास्ट रूप, चलिए जी बोलिए। महोदय, नमो नमः। नमो नमः। समः समौ समे, हे सम हे समौ हे समे। हाँ देखो, इन्होंने प्रयोग किया है दस कूप समावापी, है ना, इसमें प्रयोग है। चलो बहुत अच्छा। समम जी। तो दशकूप समावापी क्यों कहा? एक मिनट रुकिए। इन्होंने जो प्रयोग किया दशकूप समावापी, तो समा मतलब 10 कुएं के बराबर है, वापी मतलब उसके तुल्य है। तो यहां पर देखिए तुल्य अर्थ है, दशकूप समाह वापी, इसलिए समाह प्रयोग किया। नहीं तो क्या करते, यदि ऑल अर्थ होता तो समय प्रयोग करते। देख रहे हो ना? तो सम शब्द का समाह प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि वो बराबर अर्थ को कह रहा है कि जी 10 कूप समावापी, अर्थात 10 कुएं खोदने से जो फल मिलता है वो एक वापी के खोदने का फल है, वापी के बनाने का फल है। ठीक है जी। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग आपको मिल जाएंगे राजेश मिश्र जी। समानाम पदार्थानाम स्पर्शम कुर्वन्तु, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ जी, बसंती जी। ये जो ज्ञापकात शब्द का क्या मीनिंग है? समानाम इति ज्ञापकात। ज्ञापकात इत्युक्ते पाणिनि निर्देशात, पाणिनि के सूत्र से ऐसा ज्ञापित होता है, मतलब ज्ञान होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ। तो हाँ, अब बताइए अमर कुमार जी, चलिए बोलिए, कंटिन्यू। जी महोदय, द्वितीय विभक्ति समम समौ समान और समेन समाभ्याम समयि समस्मयि समाभ्याम समेभ्यः समस्मात् समस्मात् समाभ्याम समेभ्यः समस्य समयोः समेषां समस्मिन् समयोः समेषु। हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है ना जी धन्यवाद। तो ठीक है, आज का ये रहा। और ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, देखो समेपी छात्राः अत्र उपस्थिताः सन्ति। तो समेपी छात्रा मतलब ऑल छात्राः। तो ये मैं क्यों इसको सर्व शब्द की तरह इसका रूप चलाया, क्योंकि हमें सम शब्द का ऑल अर्थ यूज किया है, मतलब सभी। और जब इसको तुल्य अर्थ में किया प्रयोग, तो फिर वो ये 10 कूप समावापी, 10 कुएं खोदने के बराबर एक वापी का फल है। दोनों को आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्यों राजेश जी? जी महोदय, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, इसके उदाहरण तो पर्याप्त हैं, आप बिल्कुल एकदम मिल जाएंगे जी। नत्वत् समोऽप्यधिककुतोऽन्यो। हाँ देखो, गीता में दिया है, बहुत अच्छे, क्या बात है। न त्वत् समो, समा मतलब तुल्य, अधिका कुतोन्य, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो चलिए समापन करते हैं। हाँ जी, भुवनेश्वर तिवारी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नमो नमः आचार्य जी। जी नमो नमः, नमो नमः। 12वें अध्याय में गीता के समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। बिल्कुल, समः शत्रौ च मित्रे च, है ना, तथा मानापमानयोः। जी 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 जी, चलो ठीक है, बहुत अच्छे। आचार्य जी, मेरा एक छोटा सा संदेह है, मतलब जी जी जी। आधा डाउट है बस। वो उभ और उभय में
एक में द्विवचन नहीं चला और एक में इसका कारण उसके अर्थ के कारण है या ऐसा ऐसा बिल्कुल बिल्कुल आपने सही पूछा। ऐसा यह कारण है भाष्यकार के प्रयोग। भाष्यकार ने उभ शब्द का तो द्विवचन ही बोला और उभय शब्द के उन्होंने द्विवचन के रूप बोले ही नहीं कहीं पर भी। इससे ये पता चला कि उभ शब्द एक वचन और बहुवचन ही प्रयोग होगा। ये आचार्य के व्यवहार से, भाष्य के व्यवहार से ये पता चलता है। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, ये टीका में लिखा हुआ था। हम सोचा कि आप में से कोई पूछेगा तब बताएंगे उसे। जैसे भाष्यकार ने प्रयोग किया उभय देव मनुष्या, है ना, ये प्रयोग किया, तो इससे पता चला कि वो उसका बहुवचन में प्रयोग चाह रहे हैं। और उभयो देवमणि और उभया प्रयोग किया, लेकिन द्विवचन का प्रयोग नहीं किया उन्होंने। तो इससे पता चलता है कि वो नहीं होता है। जी, मुझे डाउट ये था कि उभ का अर्थ चूंकि दोनों है, अब दोनों में देखो अंतर है, उभ और उभय के अर्थ में अंतर है, और जो पहले कहा। जी, उभ का अर्थ आपने दोनों लिखा है और उभय का अर्थ दोनों अवयव वाला ऐसा लिखा है। दो अवयव वाला, उसका अर्थ है बोथ, मतलब दोनों। और दो अवयव वाला कोई और होगा, कोई चीज जिसके दो अवयव होंगे। जी, तो उभ वाला तो अर्थ से समझ में आ जा रहा है, क्योंकि उसमें द्वित्व की ही बोध हो रहा है, तो केवल दो द्विवचन में रूप चल गया। एक वचन वाला तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि दो की बात कर रहे हैं वहां पर। हाँ, और बहुवचन वाला और उभय के अर्थ में बता चुका हूँ। एक कोई मुझसे इन्होंने लवलीन जी ने पूछा है उभय के अर्थ, वो जो है ना एक चार्ट जो इसमें सभी सर्वाधिगण को बताया है शुरुआत में, उसमें है। हाँ, उसी से देख करके कुछ बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उभय वाले में ये वाला लॉजिक फिट नहीं बैठा, तो इसलिए पूछा। तो इस पे केवल भाष्यकार जी के व्यवहार से ही पता चलता है, वही मान्य है। बिल्कुल, देखो उभव का अर्थ होता है कि दोनों, जैसे ये और वो है ना, दो चीज। और उभय का अर्थ थोड़ा अलग है, क्या कि दो अवयव वाला। जैसे एक मणि है, जैसे वहां पर भाष्यकार ने प्रयोग किया उभयो मणि, है ना। तो एक मणि मतलब आप जानते ही हो, हीरा पन्ना जवाहरात वाली जो ऐसी एक मणि होती है, तो उसके दो अवयव हो, मतलब एक दो हिस्से उसमें पता चल रहे हो, ये और वो। तो ऐसी उसके लिए उभय का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ठीक है ना जी। हाँ, तो चलिए फिर आज समापन करें, इतना ही है, समय हो गया है। कल फिर मिलते हैं जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। नमस्कार।